ड्राइवर गाड़ी निकालो। और ये तुम्हारा बेटा यहाँ क्या कर रहा है? मैडम जी मेरे बेटे ने टॉप किया है, इसीलिए आपके लिए मिठाई लेकर आया। अरे खिलाना मिठाई। अरे नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। मम्मी अब इस ड्राइवर के घर की मिठाई खाएंगे क्या हम? अरे बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा है, पास हो गया, पर इसकी जरूरत नहीं है। अरे जाओ तुम। अरे मैडम आप एक बार पूछिए तो सही, इसने कौन सा एग्जाम पास किया है? अरे हाँ हाँ ठीक है, कोई भी एग्जाम क्रैक किया हो, कलेक्टर तो नहीं बन जाएगा ना। आखिर ड्राइवर का बेटा है, कुछ भी कर ले। एक दिन हम जैसे अमीरों के घर में ना नौकरी करेगा, चाहे ड्राइवर बने या गार्ड। लेकिन इसे एक बात अच्छी तरह समझा देना, चाहे कुछ भी करे पर हमसे बराबरी करने की कोशिश ना करे, समझा? चल गाड़ी निकाल। लेकिन मैडम आपको ऐसे नरेश, एक चीज इसे अच्छे से समझा दे, ये जो कपड़े पहन रखे हैं ना इसने, ये भी मैं पैसे देती हूँ तो तू इसे खरीद कर देता है, समझा? हमारे बिना ना कोई औकात नहीं है इसकी, इसलिए ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, समझा दे इसे। बहुत बदतमीज है तेरा बेटा। जी मैडम जी मैं समझा दूंगा, अभी बच्चा है ना, इसे पूरी समझ नहीं है। बेटा तू एक काम कर, घर जा, शाम को आकर तुझसे बात करूंगा। आप बैठिए मैडम, आइए। बड़े आए हमारी बराबरी करने वाले। तू जा बेटा। क्या कह रहे थे, कलेक्टर थोड़ी बन जाएगा, अब कलेक्टर बन के ही दिखाऊंगा इनको। जी मैडम जी आपने बुलाया? हाँ बुलाया, कल कहाँ मर गया था? इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं होता है? हाँ, और आज आया तो देर से आया है। मैडम जी बेटे को किताबें दिलवानी थी, इसलिए कल मैंने छुट्टी कर ली मैडम। अरे क्या है तेरा बेटा, कोई तोप है क्या? जब देखो अपने बेटे की पढ़ाई करता रहता है। मैडम जी मेरा बेटा कुछ भी नहीं है, बस वो एक बूढ़े बाप की उम्मीद है। अगर मेरा बेटा पढ़ लिख कर कामयाब हो गया ना, तो हम लोगों की जिंदगी संवर जाएगी। हो, मतलब तेरा बेटा तुम्हारे खानदान की जिंदगी बदल देगा। अरे ऐसा क्या कर रहा है, किस चीज की पढ़ाई कर रहा है वो ऐसी? मैडम जी मेरा बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा है? अरे पागल वागल है क्या तू? और तेरा बेटा, दिमाग खराब हो गया उसका? पता भी है कितनी महंगी पढ़ाई है ये, कितना पैसा लगता है, कितना टाइम लगता है और कितना दिमाग लगता है। अरे तुम जैसे लोगों की बस की बात नहीं है। कभी सुना है कि तुम जैसे लोगों में से कभी कोई आईएएस बनाओ? बहुत शौक है ना तुझे अपने बेटे को पढ़ाने का, आईएएस बनाने का। उसके चक्कर में तो हमारे घर काम नहीं करता, आए दिन छुट्टियां मारता है, देर से आता है और तनख्वाह काटो तो रोने लगता है। ऐसा कर, निकल जा, उसे आईएएस बना और बहुत बड़े अफसर का बाप बन के बैठ जा। चल निकल यहाँ से। अरे नहीं नहीं मैडम जी, मुझे नौकरी से मत निकालिए, इसी नौकरी से तो मेरा घर चलता है। मैडम मैं आगे से कभी लेट नहीं आऊंगा। अरे रे सर, क्या कर रहे हो आप? ये इतने बड़े आईएएस ऑफिसर का बाप हमसे ऐसे बात करता हो अच्छा लगता है? आप ऐसे मत बोलो, आप ऐसा करो सर, जाओ और सारा टाइम लगाओ अपने बेटे को पढ़ाने में, आईएएस बनाने में। हम जैसे छोटे मोटे लोगों का क्या है, बोलते रहते हैं। मत करिए ना मैडम जी, हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी, घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। अबे ओ, बहरा है क्या? सुनाई तेरा मम्मी क्या कह रही है? मम्मी ने बोला काम से निकल, तो मतलब निकल यहाँ से, चल निकल बाहर। अब तुझे पता चलेगा अपनी औकात का कि तू क्या है और क्या बनने का सपना देख रहा है। चल निकल यहाँ से। अब देखते हैं कहां से पढ़ाएगा अपने बेटे को और आईएएस बनाएगा। अरे अब इन जैसे लोग भी आईएएस बनने का सपना देखने लगे और सब पढ़ लिख के अमीर हो गए, तो हमारे घर में नौकर कौन बनेगा? दिमाग खराब हो गया इसका, बुढ़ापे में सटिया गया, अपने बेटे को आईएएस बनाने का सपना देख रहा है। अब देखते हैं क्या बनता है, कहीं ड्राइवर ही बनेगा, और वो भी बन जाए ना, बहुत बड़ी बात है। मुझे तो लगता है हमें इसे काम पे रखना ही नहीं चाहिए था। आप लोग यहाँ वेट करिए। बस प्लीज सर, किसी भी तरह ना आज सर से हमारी मीटिंग करवा दीजिए, हम बहुत परेशान हैं। देखिए मैंने उनसे अपॉइंटमेंट ले लिया है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज उनकी आपके साथ मीटिंग हो जाए। आप थोड़ी देर यहीं वेट करिए, सर आते ही होंगे। बेटा बस आज भगवान करे किसी तरह इन सर से मुलाकात हो जाए। अगर आज हम उनसे मिल लिए ना तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा। हाँ जी कहिए। सर वो आपके डिपार्टमेंट ने हमारी जमीन पे स्टे लगा दिया है सर, हम बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं, ऐसे तो हमारा नुकसान हो जाएगा सर, प्लीज आप। देखिए आपकी जो प्रॉपर्टी है वो एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना अलाउड ही नहीं है।
तो आपकी गलती है ना, आपने वहां पे कंस्ट्रक्शन किया। आप नरेश जी के बेटे हैं ना? जी हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। हम हाँ हाँ, आप दोनों को तो मैंने बहुत अच्छे से पहचान लिया। आप वही हो ना जिनके यहाँ पे मेरे पापा जॉब किया करते थे? देखा, मुझे तो पहले ही पता था कि आप जरूर कुछ बड़े आदमी बनोगे। अरे नरेश जी कहते थे कि मेरा बेटा बहुत होनहार है, और आप तो हमारे अपने हो। अब देखिए ना, ऐसी मुसीबत में अपने ही तो अपनों के काम आते हैं ना। आप थोड़ी सी मदद कर देंगे ना तो हमारी बड़ी समस्या हल हो जाएगी। अच्छा, अब मैं आपका अपना हो गया, लेकिन आपकी नज़रों में तो मेरी कोई औकात ही नहीं थी। अगर मैं आपका अपना था तो उस दिन आपने मेरे पापा की मदद क्यों नहीं की? आपको पता था ना कि हमें पैसे की जरूरत है, लेकिन फिर भी मेरे पापा को जॉब से निकाल दिया। देखो बेटा, वो तो बड़ी पुरानी बात हो गई। अब आप ऐसे मत करो हमारे साथ। करोड़ों रुपए लगा चुके हैं हम लोग। आपने अगर मदद नहीं की ना तो सड़क पर आ जाएंगे हम। नुकसान तो होना भी चाहिए। आप लोगों को तो बहुत घमंड है ना अपने पैसे पे। अगर गलत काम करोगे तो कौन ही साथ देगा आप लोगों का? मतलब आप मदद नहीं करेंगे, आप हमसे बदला लेना चाहते हैं? बदला नहीं ले रहा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। इस चेयर पे बैठने के बाद मेरी भी कुछ जिम्मेवारियां हैं, तो मैं अपनी जिम्मेवारियां तो निभाऊंगा ना। आप जो बोल रहे हो वो इलीगल काम है, और मैं अपने एरिया में कोई भी इलीगल काम होने नहीं दूंगा। अभी तो सिर्फ स्टे ही लगा है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस बिल्डिंग को वहां से बिल्कुल तोड़वा के वहां पे दोबारा से खेती स्टार्ट हो। सर प्लीज एक बार इसे देख लीजिए। अगर आप साइन कर देंगे तो। देखिए, अब आप जा सकते हैं। और भी लोग हैं जिनको मुझसे मिलना है। और क्या कह रहे थे आप लोग कि ड्राइवर का बेटा कलेक्टर नहीं बन सकता? अगर मेहनत करे ना तो बन सकता है।